उसी समय अपनी पत्नी के पास में जब पहुंचे हैं महाराज मूरध्वज, बैठ गए। पत्नी ने जैसे आते हुए देखा, आवत देखे पिया मगन बोहिया खुशी भई भारी, और गया तो बलम को ले गई का प्राण न भैया प्यारी। पति को आते हुए देखा, पत्नी भाग करके गई और पति का हाथ पकड़ा, पिया चलो। लेकिन वो बात नहीं मालूम थी कि महाराज मूरध्वज दुख में आए हैं। रानी ने पकड़ा और चारपाई पे बैठा ला, पिया जो हाथ रानी का बात बचन फरमायो, बचन फरमायो। पिया तुम जब जब आते थे तब तब तुम मुस्कुराते थे, आज आपके आंखों में आंसू क्यों है? ऐसी क्या मुसीबत है? महाराज मूरध्वज करने लगे, तुम्हें नहीं मालूम रानी, अरे मुझे बैठा रहना दो। उसी समय कहा, तुम कर जोर हाथ रानी का बात बचन फरमायो, बचन फरमायो। सूखा दुख है परियो रे बदन को मिलायो। और पिया कहा, महाराज जब जब तुम आते थे, अरे तब तब तुम मुस्कुराते थे, लेकिन आज आपकी हवा चेहरे की कहां चली गई है? महाराज पे तू बतलाइयो रे मोए, दिल की बात बताइयो रे माँ। उसी समय महाराज मूरध्वज नहीं बोले तो उसी समय कहा, पिया रूठे रूठे मेरे राजा, रूठे रूठे मेरे राजा, मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे सैया। मनाओ कैसे, मनाओ कैसे, मनाओ कैसे, मनाओ कैसे रूठे मेरे बलमा, मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। उसी समय महारानी से कहा, ऐसा करो रानी हमें बैठा रहने दो। उसी समय कहा, पिया कोई तो बात है, अरे मर्द के आंखों में कभी आंसू नहीं आना चाहिए, बताओ क्या बात है? उसी समय कहा, रानी बात से फंस जाना और बात से निकल जाना, घासीराम बात में ही फंस जाना और बात से निकल जाना आदमी की बहुत बड़ी जीत होती है, और बात में फंस जाना बहुत बड़ी हार होती है। कहा तुम्हें नहीं मालूम है? सारी बात बताई कि दो सन्यासी घर के यहाँ आए हैं, फिर क्या दान नहीं दिया आपने? बोले दान देने वाला होता तो देता रानी, ऐसी चीज मांगी है जो मुझे देने में भी कष्ट होता है। रानी कहने लगी, ऐसी क्या बात मांगी? कहा कि तुम्हें नहीं मालूम क्या मांगा है, लो सुनो रानी। उन महात्माओं ने कहा है, रानी सुनो क्या कहा है, सुनो, जो मेरा रतन कुमार नहीं है पिता। बोले हाँ, क्या तो रतन कुमार को मांग लिया? बोले नहीं। अरे अगर रतन कुमार को मांगा है तो दे दो, मैं खुशी खुशी में दे दूंगी। मेरा बेटा महात्मा बन जाए तो मेरे बेटा को मौत नहीं खाएगी। मेरा बेटा अगर महात्मा बन जाएगा। बोले महात्मा बनाने के लिए अगर मांगते सन्यासी तो मैं जरूर दे देता रानी। सुनो सुनो, बता महाराज। तो महाराज बोले सुनो,